श्रोमणी रविदास जी की जयंती मना रही और संतों की फकीरों की जो जयंती मनानी शुरू करी, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में सरकारी तौर से मनाने शुरू करी। और जबकि देश चलता है संविधान से, लेकिन अपने जो लोग हैं ना, वो दुखी ना हो, उनको सुख मिले, वो संतों की वाणी का उनका जाप करने से वो मिलेगा। वैसे तो हिंदुस्तान की जो हमारी सोच है, पश्चिम की और पूर्व की, पूर्व के लोग कहते हैं भी काम से आदमी जो काम करता है ना, वो काम के लिए करता है। काम और क्रोध आप समझो ना, जैसे काम करता है आदमी, लेकिन जो काम और क्रोध जो है, इससे आदमी की शांति नहीं मिलेगी। उससे शांति तो मिलेगी हमारी आत्मा जागृत हो जब उससे। लेकिन पश्चिम और पूर्व में यही एक अंतर है। वो कहते हैं भाई हम काम और क्रोध से निजात नहीं पा सकते, लेकिन हमारे पूर्व के जो संत हुए, बाबा नानक हुए, रविदास जी हुए, कृष्ण जी महाराज हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, पतंजलि हुए, नागार्जुन जी हुए, ये संतों का देश है। ये यहाँ आदमी सुखी है पहले से देश के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं अभी काम और राम। काम के लिए तो बाहर की यात्रा करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा। और काम का मतलब ये है भाई, अगर काम में कोई बाधा डालेगा किसी के, तो वहाँ से क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो फिर नाश होता है। तो ये काम और क्रोध से जो हम निजात पा सकते हैं, ये हमारे संत कहते हैं। और कृष्ण जी ने तो, महाराज ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, इस लोक में जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को जीत लिया, शरीर पे काबू पा लिया और परमात्मा की बंदगी कर ली, अंतकरण शुद्ध हो गया, वो आदमी योगी है, उसको आनंद ही आनंद है। और जो अंदर की यात्रा जो है, उससे हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं ना, हमारा ध्यान होता नहीं, क्योंकि अंदर निरा कबाड़ा पर है। अगर हम इसका अभ्यास करें लगातार, तो धीरे धीरे करके आपको अंदर की यात्रा जो है अकेले में करनी पड़ेगी, और उससे आपको आनंद आएगा, सुख आएगा। और बाहर की यात्रा जो करोगे, उससे दुखी रहेगा। तो ये संतों और फकीरों की जो जयंती बनाते हैं, ये है भी इस देश के लोगों को सुख मिले, इसलिए बनाते हैं।